ये आज़ादी और ये आज़ाद रियासत और ये बड़ा खूबसूरत खित्ता हमें प्लेट में रख कर अगर ये नेमत नहीं दी गई तो हमारे अंदर कितना एहसास है कि अगर लाखों जानों का नजराना पेश हुआ, लाखों लोगों ने अपने बाप दादा की जागीर को छोड़ा, उसकी एक जिंदा मिसाल है। गली के अंदर किसी तंग कोने में भी कोई बैठा हो ना, और उसको आप पेशकश कर दें कि जनाब आएँ इस जगह को बेच दें, हमें दे दें। किसी बड़े विलाज में, किसी बड़ी कॉलोनी में आपको जगह देते हैं जनाब, वो नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा वाह जी वाह, मेरे बाप दादा यहाँ ज़िंदगी गुजार गए और मैं तुम्हारी जनाब ऐशो इशरत वाली जगहों को क्या करूँगा, मैं इधर ही रहूँगा, मेरे अब्बा इधर मरे, मेरे दादा इधर मरे, मैं भी इधर मरूँगा। ये बातें होती हैं, ये नहीं होती। लेकिन जिन्होंने अपने बाप दादाओं की कई कई एकड़ों पर मुश्तमिल जागीरों को छोड़ा, सवाल यह है कि क्यों छोड़ा? उन्होंने मुश्किलात का सामना कौन सी आने वाली नस्ल के लिए किया? अपनी जिंदगी को तंग किया किस लिए कि आसानी किसको मिले? जाहिर है हमारे लिए। खुद तकलीफें बर्दाश्त कर ली ताकि हमारी आने वाली नस्ल इन तकालीफ से ना गुजरे। आज हमारे दरमियान कितने लोग मौजूद हैं? मदारिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता कितने स्टूडेंट्स, तलबा, तालबात, ये पढ़े लिखे क्वालिफाइड सनद याफ्ता लोग मौजूद होंगे। मुझे बताएं जिन्हें दो कौमी नजरिए की अलिफ बे का इल्म होगा। हाँ, ये मानते होंगे कि 14 अगस्त को जनाब मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये भी कह देंगे कि जनाब लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कभी किसी ने जड़ को पकड़ने की कोशिश की हो? किसी ने उस मकसद को टटोलने की कोशिश की हो? किसी ने उस सबब को खंगालने की कोशिश की हो कि आखिर इन कुर्बानियों के पीछे राज क्या था, वजह क्या थी, सोच क्या थी, नजरिया क्या था? क्यों ऐसा हुआ कि एक तरफ रियासतों को छोड़ने वाला नवाब लियाकत अली खां जब फौत होता है और उसे गुस्ल दिया जाता है तो जो बनियान उसके तन बदन से उतारी जाती है वो भी फटी हुई है। मुल्क का पहला वजीर आजम, और उसे इतना कसमा पुरसी और गुर्बत का सामना करना पड़ रहा है कि गुस्ल के वक्त उसके तन बदन पर जो बनियान है वो फटी हुई है। उसने यहां आकर जागीर नहीं बनाई, पीछे रियासत छोड़कर आया, पीछे नवाब लियाकत अली खां और यहां इतना गरीब लियाकत अली खां। आखिर क्या था? क्यों लोगों ने उलमा की बात के ऊपर लब्बैक कहा, हाजिर हो गए? कैद आज़म मोहम्मद अली जना साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे बेशुमार रहमतों का नुज़ूल फरमाए, उनके जनाब सियासी विजन जो था, जो मकसद उन्होंने पेश किया, लोगों ने एतबार किया, एतमाद किया, भरोसा किया, यकीन किया। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के पेश करदा नजरिए को लोगों ने दिलो जान से कबूल किया और फिर पीछे मुड़कर न देखा कि हमारा नुकसान कितना हो रहा है, हमने अपने खून पसीने की कमाई से कमाया कितना है और उसको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। आगे पता नहीं हमें कितनी जगह मिले, कहाँ मिले, कैसी जगह मिले, मिले भी सही या ना मिले। मैं कराची में रहकर आया हूँ, वहाँ दो तरह के हिजरत करने वाले लोग मौजूद हैं। पहले उन्होंने पाकिस्तान की खातिर हिंदुस्तान को छोड़ा, भारत इंडिया को छोड़ा, और फिर चंद सालों के बाद पाकिस्तान का बाजू अलग हुआ, मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग हुआ, फिर उन बेचारों ने बांग्लादेश को छोड़ा, फिर पाकिस्तान वाले हिस्से में आए। ऐसे लोग मौजूद हैं, उनके बड़े मौजूद हैं, उनकी औलादे मौजूद हैं। जाएं उनसे हालात पूछें, आपको आज भी रोना आ जाए जब वो अपनी दास्तान आपको सुनाएं कि एक इस्लाम की खातिर, एक कलमे की खातिर, एक मुसलमान कौम की खातिर कैसी कैसी उन्होंने कुर्बानियां दी। और मेरे मुक्तदियों में एक घराना ऐसा था जिनके घर में उनके बच्चों के नाना आए थे मेरे होते हुए जब मैं कराची में था, और वो एक एक बंदे से मिला रहे हैं कि जब से हम हिजरत करके आए उसके बाद ये नाना पहली बार हमसे मिलने आए हैं, आज मिलने आए हैं। चलो वो मिल तो बैठे, आंखों ने आंखों को देख तो लिया, मुलाकात हो तो गई, लेकिन कितने हैं जाएं और पूछें कि जो आज तक मुलाकात ही ना कर सके, कोई राबता नहीं। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद, राबता आसान होने के बावजूद उनको पता ही नहीं है कि कौन कब फौत हो चुका, जी भी रहा है या नहीं।
इसके पीछे जो राज है, सबब है, मकसद है, नजरिया है, सोच है, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि उस सोच नजरिए का हम में से कितनों को इल्म है? आखिर ये क्यों हुआ? दो कौमी नजरिया जो बुनियाद है पाकिस्तान हासिल करने के लिए, उस दो कौमी नजरिए की कोई 4 सत्रों में कोई बंदा तशरीह करके लिख कर दे दे। मुहिब्बे पाकिस्तान सारे हम बैठे हैं, मुहिब्बे वतन हम सारे बैठे हैं। जब हमें पता नहीं है दो कौमी नजरिए का, लकुम दीनुकुम वलिय दीन का हमें नहीं है पता। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो उनकी हम नहीं करते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास रहा, हमारा दीन हमारे पास रहा। ये थी वो बुनियाद जिसके ऊपर एक ख्वाब देखा गया और उसकी ताबीर के लिए कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, उनकी पैरवी में दीगर उलमा ने और फिर उन उलमा की पैरवी में लोगों ने जिंदगियां वक्फ कर दी कि यह ख्वाब अब अपनी ताबीर को पहुंचना चाहिए। यह सवाल हुआ था एक तकरीब में कैद आज़म साहब से, और लोगों ने कहा कि जनाब क्यों आप लोगों को जुदा कर रहे हैं, बिरादरियां टूट जाएंगी, कबीले ख़त्म हो जाएंगे, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, अच्छे भले लोग साल हा साल से रह रहे हैं। यह भी एक अजीब नज़रिया था, बड़े बड़े लोग इस नज़रिए के शिकार थे। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पानी मंगवाया, एक गिलास पानी का मंगवाया, पिया, थोड़ा बचा लिया। एक हिंदू स्टूडेंट बैठा था, तालिब इल्म, उसको बुलाया और कहा पी। उसने कहा मैं तो तुम्हारा जूठा नहीं पीता। मुस्लिम स्टूडेंट को बुलाया, मुसलमान तालिब इल्म को बुलाया, कहा पी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर पी लिया। उसने कहा अब तुम्हें समझ आई है, जिस गिलास को हम हाथ लगा दें तुम उस गिलास को हाथ लगाना गवारा नहीं करते। जहां हमारा मुंह लग जाए वो जूठा पीना तुम गवारा नहीं करते। तुम कहते हो कि हम तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार लेंगे। और आज भी देख लें, उनके अपने हिंदुओं में 3-3, 4-4 एक कैटेगरियां बनी हुई हैं, तकसीम बनी हुई है। मजहबी हवाले से वो एक है, सब हिंदू हैं, लेकिन जो माली हवाले से सबसे पसमानदा तबका है उसको इजाजत नहीं है कि मालदार तबके के बर्तन को हाथ लगा सके। छूत के चक्कर में इतनी सख्त गंदी रस्मों के वो शिकार हैं। हमने शोर मचाया कि जनाब हिंदू जात पात का शिकार है, वो जात पात को तरजीह देते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते। हम इसलिए आज़ाद ममलकत हासिल करेंगे, हम इसलिए एक आज़ाद टुकड़ा अलग करवाएंगे। यही बातें थी ना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हमारा एक अपना नज़रिया है, एक हमारी सोच है। मुझे बताएं, क्या आज हमारे अंदर जात पात नहीं है? कौन सी कमी हमने छोड़ी है? कितने अमीर होंगे जो गरीब के बर्तन से पानी पीना गवारा कर लेंगे? हम तो गले मिलने को तैयार नहीं होते कहीं हमारे कपड़ों की इस्त्री खराब ना हो जाए। हम तो 2 हाथ से मुसाफा करने के लिए तैयार नहीं है। 2 उंगलियां मिलवाएंगे ताकि अगले को पता चले तेरा स्टेटस और मेरा स्टेटस दोनों में जनाब बड़ा फर्क है। तो जिस मकसद के लिए हमने आज़ाद रियासत हासिल की थी, आज वही बिरादरियों में तकसीम है। अच्छा भला पढ़ा लिखा रिश्ता जो नेक बेटी के लिए मौजू है, मुनासिब है, उसको नहीं कबूल करेंगे, लेकिन शराबी और कबाबी को कबूल कर लेंगे अपनी नेक 5 गाना नमाज पढ़ने वाली बेटी के लिए। किस लिए है? तो जनाब बिरादरी का। तो फिर हमने क्या कर डाला है? हमने तो वही काम किया है। 2 चीजें हैं, इन 2 चीजों को याद रखिए। जो रस्में आप अलैहिस्सलाम ने आकर मिटाई, हमने फिर उनको जिंदा किया। और जिन चीजों से बचने के लिए हमने मुल्क पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने बनाया, हमने फिर उनको जिंदा किया, उन्हीं रस्मों को अहमियत दी। खुशी गमी के ऊपर आज भी देख लें, आपको इस्लामी तरीके इतने नहीं नजर आएंगे जितनी हिंदुआना रस्में नजर आएंगे। क्यों? हमने उनको फरोग दिया। तो भाई कभी तो बैठकर हम सोचते कि ये कुर्बानियां कहां चली गई। हमने तो ये एक इसलिए रियासत हासिल की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक दीन है, हमारा अपना मजहब है, हमारे उसूल हैं। हमने अगर निज़ाम हुकूमत को चलाना है तो उसी के मुताबिक चलाना है। आज हमने उन बुजुर्गों को मुतनाज़ा बनाया जिन्होंने हमारी खातिर जिंदगियां वक्फ की। हाँ जी बताएं, अल्लामा इकबाल साहब दीनदार थे, ये सेकुलर थे? हाँ जी बताएं, मेरे पास प्रूफ हैं, सबूत हैं, दलाइल हैं जनाब। किस बात के जनाब? कैद आज़म साहब सुन्नी नहीं थे, शिया थे जनाब। ये बहसें आज आपको मिलेंगी, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप हैरान होंगे। खुदा के नेक बंदो, इन लोगों ने अपनी जिंदगी इसलिए दी थी कि तुम बाद में इन्हीं को मुतनाज़ा बना डालो। हमने अपनी मर्जी का मुताला किया, जैसी हमारी तबीयत थी हमने टटोला किताबों को खंगाला,
जो जो मवाद हमारी तबीयत के मुवाफिक आता गया, हमने कहा देखें जनाब ये बंदा तो हमारा था। किसी दूसरे ने आकर कुछ और आग इधर उधर किए तो उसने कहा जनाब ये देखें ये हमारा था। हम इस बहस में उलझे हुए हैं कि ये लोग हमारे थे या किसी और के थे। भाई वो सबके थे। उन्होंने जिस मकसद के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था उस मकसद के हुसूल की उन्हें फिक्र थी। वरना आप देखें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1939 के इजलास में कहते आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कहा था। उसने कहा अगर मैं ये मेहनत कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए, उसके अल्फाज अब आगे सुने, नंबर 1 मेरा खुदा और नंबर 2 मेरा ज़मीर ये गवाही दें कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लाम के साथ खयानत नहीं की। ये कहते आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के अल्फाज थे उस इजलास में। और जब पहली बार बैंक का इफ्तिताह हुआ तो उस वक्त भी कहते आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि हम सूद से पाक एक इस्लामी रियासत रखना चाहते हैं, उसकी बुनियाद रखना चाहते हैं। हर मौके पर इन लोगों ने एक नजरिया पेश किया। आज भी वो तारीख के औराक में अल्फाज महफूज हैं कि भले 1938 में अल्लामा इकबाल साहब का विसाल हो चुका था, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि वो जो नजरिया था अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का कि कुरान और सुन्नत से बढ़कर कोई मजबूत कानून नहीं है और इस्लाम से बढ़कर कोई रियासत का कानून नहीं होना चाहिए, मुझे अल्लामा इकबाल साहब के इस बात से पूरा पूरा इत्तेफाक है। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। हाँ, उन्होंने अकलियत के हुकूक पर भी जोर दिया। एक शख्स जो गवर्नर ऑफ जनरल असम्बली है और पहली असम्बली का गवर्नर है और बानी पाकिस्तान है, तो उसने पूरी रियासत की बात करनी है, रियासत के तमाम हुकूक की बात करनी है। उस रियासत में रहने वाले भले गैर मुस्लिम हैं उनके हुकूक की भी उसने बात करनी है। लेकिन बातों को तोड़ मोड़ कर उसका क्या मतलब है कि हम उस शख्स को मुतनाज़ा बना दे, जनाब ये कौन था, कैसा था, पैंट पतलून पहनता था, अंग्रेजी बोलता था, ये थी बहस वो थी। असल बात करने की ये है कि ये देखें कि उन लोगों ने हमारी खातिर किया क्या है, हम उसके कदरदान हैं या नहीं हैं। आज के दौर में सवाल ये है जिसका जवाब हमें अपने ज़मीर से ढूंढना है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी बरकतें इस मुल्क के हुसूल में जमा हुई और अल्लाह ताला ने जमा फरमाई। और ये बात भी कोई बेदीनी वाली बात नहीं है, यह उसूल दीन के खिलाफ नहीं है कि ये कहा जा सके कि मुल्क पाकिस्तान एक ख़ास अतिया खुदाबंदी है। लोग इस पर भी इतराज़ करते हैं। भाई अल्लाह की अता है, मुसलमानों ने एक ख़ास नेक मकसद के लिए जिद्दोजहद की, अल्लाह की तौफीक के बगैर तो ये जिद्दोजहद कामयाब नहीं हो सकती थी। फिर उसमें बहुत सारी बातें, फिर उसमें 27वीं शब, फिर जुम्मे का दिन, माह रमज़ान की नेक घड़ियाँ जब ये मुल्क हमें हासिल हुआ। लेकिन असल बात यह है कि इन बरकतों की हमने कदर कितनी की है। आज तक ये सवाल तो अपनी जगह कायम है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को जो एम्बुलेंस भी दी गई थी आखिरी, तो वो भी नाकिस क्यों थी, वो भी ख़राब क्यों थी जो रस्ते में रुक गई थी। नवाब लियाकत अली खान साहब मुल्क के पहले वज़ीर आज़म को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, अभी भाई को ज़्यादा दिन तो नहीं गुजरे, लूटने वालों ने लूट मार शुरू कर दी थी, मुखलिस लोग जो थे वो तो चले गए। लेकिन बहसीयत कौम उन मोहसनों का और उनके एहसानात का जो एक एहसास है या दर्द है, वो हम सब के अंदर होना चाहिए। हम सब के अंदर भी होना चाहिए, हमारी नस्लों के अंदर भी होना चाहिए। झंडा दुकान के ऊपर लगा लिया, हम लोगों ने जनाब अपने स्कूल में तकरीब कर दी, किसी ने झंडा छोटा लिया उसने सीने के ऊपर सजा लिया, इससे तकाजे नहीं पूरे हो जाते। हाँ, ये इजहार मोहब्बत है, आप करें, लेकिन मतलब की तरफ आए, मग़ज़ की तरफ आए। छिलकों के ऊपर हम खड़े जाते हैं, मग़ज़ की तरफ आए और उन लोगों की हम कदर करें जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी है। और जब मुबारकबाद दी जाती है ना, तो फिर पता चलता है कि मुबारकबाद क्यों दी जाती है। जो आज़ादी को नहीं समझता वो मुबारकबाद को भी नहीं समझता। अब आज़ादी है या गुलामी है, इसको मैं सियासी रंग भी नहीं देना चाहता मिंबर के ऊपर बैठकर कि मैं इस नारे को बताऊं कि जनाब ये किस पार्टी का नारा है। एक मजमूई हवाले से बात कर रहे हैं। हम तो आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। और मैं हैरान होता हूँ, बड़ी बड़ी लोगों ने ना किताबें लिखी हैं जेल में बैठकर, बड़ी बड़ी किताबें हैं, शोहरा आफाक किताबें हैं, लेकिन लिखने वाले जो राइटर हैं उन्होंने कहाँ बैठकर लिखी हैं? जेलों में बैठकर लिखी हैं। तो वहाँ से ना मुझे एक ख्याल आता है और मैं सोचता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जिस्म अगर कैद में हो और फिक्र अगर आज़ाद हो तो ये ठीक है, और जिस्म अगर आज़ाद हो और फिक्र कैद में हो, इससे बड़ी कोई गुलामी नहीं है। मेरी बात आप समझें, हम आज़ाद हैं इस वक्त, जेल में नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे जहन गुलाम बन चुके हैं, हमारी सोच गुलामी का शिकार है,
तो हमसे बड़ा कोई गुलाम नहीं है। इस बदन की आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं। और जिस्म को डाल दो कैद में, जेल में बंद कर दो, लेकिन दिमाग के ऊपर पहरा ना हो, सोचने के ऊपर पहरा ना हो, अपनी सोच के इजहार ख्याल में कोई पहरा ना हो, इससे बड़ी कोई आज़ादी नहीं है। लोगों को यह आज़ादी चाहिए जो हमें नसीब नहीं हो रही। हमारे सोचने के ऊपर भी पहरा कि हम किस तरह का सोच सकते हैं, हमारे नजरियात को अप्लाई करने के ऊपर भी पहरा कि किस तरह का कानून बना सकते हैं और उस कानून के ऊपर अमल कितना करवा सकते हैं। तो किस चीज़ की आज़ादी है? लेकिन फिर भी जब बुजुर्गों की कुर्बानियां याद आती हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उनकी कुर्बानियां तो अपने अंजाम को पहुंची हैं। जिस मकसद के लिए उन्होंने सब कुछ किया अल्लाह ने हमें दिया, लेकिन अब हमारी मर्जी कि हम उसकी कदर करें या ना करें। नेमत जब आती है ना जनाब, हम नेमत मांगते हैं ना खुदा से, हमने कभी ये नहीं देखा कि इस नेमत के अंदर आज़माइशें भी होती हैं। वो आयत है ना कुरान मजीद का एक हिस्सा है, दुआया रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि, हमारे कंधों पर मेरे मालिक वो बोझ ना लाद जो हम उठा ही ना सकें। ठीक है, हम नेमत खुदा से मांगते हैं, हमें पता नहीं होता कि नेमत जब आती है ना तो अपने अंदर आज़माइश भी लेकर आती है, एक बोझ भी लेकर आती है, उसके कुछ तकाजे भी होते हैं। अगर ये मुल्क पाकिस्तान नेमत है तो फिर इसके तकाजे भी हैं। बदकिस्मती है कि हमने जब भी इस्लाह की बहस छिड़ी, हमने खुद को निकाला और सारा वजन और सारी जिम्मेदारी सामने वाले के ऊपर डाल। आज आप देख ले, करप्शन की जैसे ही बात होगी, फट दिमाग जो है ना वो सियासत की तरफ जाएगा, सियासी खड़पेंचों की तरफ जाएगा, बड़े बड़े सियासी वजीरों मुशीरों की तरफ जाएगा कि इन्होंने करप्शन की। वो मेरा भाई हमने कौन सी कमी छोड़ी हुई है? वो जिन्हें सरैके चाहते जाना जिथे दा लगता पिया नहीं छुड़ेंदा पिया, असा उस टाइम तक शरीफ हैं जे तक साकू मौका नहीं मिलता पिया। वो फारसी जबान का एक शेर मुझे याद आ रहा है, नफ्स मारा कम तरज फिरौन नेस्त लैक उरा औन मारा औन नेस्त। मैं तो कहूँगा दिल पे हाथ रख कर इसका तर्जुमा सुने। नफ्स मारा कम तरज फिरौन नेस्त लैक उरा औन मारा औन नेस्त, कि नफ्स हमारा भी कोई फिरौन से पीछे नहीं है, लेकिन उसे बादशाहत मिल गई थी और हमें बादशाहत नहीं मिली, वरना ये पूरा पूरा फिरौन बना बैठा है। जिसको जहां मौका मिलता है वो फिरौनियत दिखा देता है, जिसको यहां जहां से भी कोई पैसा मिलना है ना, रिश्वत की बात आती है, फौरन किसी बड़ी कुर्सी पे बैठे बड़े मनसब पे फायद किसी अफसर का दिमाग में एक तस्वुर आ जाता है कि वहां से पुलिस का एक तस्वुर आ जाता है, वहां रिश्वत ली जाती है। हम कौन सी कमी छोड़े बैठे हैं? हम कितनी तफ्तीश करते हैं भाई ये जेब में हासिल होने वाला पैसा हराम का है या हलाल का है? हमारे बच्चे अगर कमा कर आते हैं तो कितनी बार पूछते हैं कि बेटा कहां से लेकर आए हो? दौलत आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, बस बात खत्म। तो भाई हर बंदा मुलविस है अपने ईमान को नुकसान पहुंचाने में, अपने वतन को नुकसान पहुंचाने में। किसी ने भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। लोग मजबूर होते हैं, हुनरमंद लोग, तालीम याफ्ता लोग जिन्होंने उम्रें गुजारी हैं, वो तैयार हो जाते हैं मुल्क छोड़ने के ऊपर कि इस वतन में हमारी मेहनत की कोई कदर नहीं है। आज भी बुजुर्गों के से सुने ना, वो कहेंगे कि यार अंग्रेज दौर अच्छा था, हालांकि अंग्रेजों ने हमारे से जूते पॉलिश करवाए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अपने घोड़ों की मालिशें करवाई हैं, गुलामी में जिंदगियां गुजरवाई हैं उन्होंने। लेकिन जब इंसाफ की बात आती है तो कहते हैं यार फिर उन्हीं का जमाना है। तंग होकर बंदा कहता है। आप यकीन कीजिए पिछले दिनों ना मैं एक तहकीक पढ़ रहा था, बड़ी दिलचस्प बात है, लतीफ़ा नहीं है हकीकत है, कि ट्रेनों के अंदर ये लेटरीन क्यों बनाई गई। ट्रेन है ना, रेलगाड़ी, इसके अंदर लेटरीन क्यों बनी? बड़ी अजीब बात थी। मैंने जब पढ़ा, एक शख्स स्टेशन से उतरा था, हाजत के लिए गया, इधर से सीटी बज गई ट्रेन चलने की। अब वो जल्दी में कि कहीं मेरी ट्रेन छूट ना जाए, उसका सतर खुल गया, वो अपनी धोती चादर को संभाल ना सका। स्टेशन पर मौजूद लोग उसके ऊपर हंसने लग गए। उसने टूटी फूटी इंग्लिश में या किसी से लिखवा करना उसने एक खत अफसर के नाम लिख डाला और वहां वो खत पहुंचा और उसने कहा कि जनाब ये कैसा कानून है कि इंसान की मजबूरी में उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाए? ये आपका कैसा कानून है कि बंदा हाजत ही ना कर सके? उस गरीब की बात उस वक्त के अंग्रेज अफसर को समझ आ गई और उसने उसी वक्त आर्डर जारी किया कि हर ट्रेन के अंदर लेटरीन बनाई जाए, हर बोगी के अंदर एक लेटरीन बनाई जाए, ताकि वक्त की पाबंदी के अंदर अंदर लोगों की हाजत और परेशानियों में ये दखल अंदाजी ना हो। और मैं सोचता हूँ कि क्या आज गरीब की आवाज़ भी क्या अपने मुसलमान भाई तक कितनी पहुँचती है कि उसकी किसी हाजत, किसी मजबूरी, किसी रुसवाई का आगे जिक्र हो, चलो नया कानून ना भी बने, बने बनाए कानून को लागू कर दिया जाए कि यार ये किसी गरीब की आवाज़ है, इस पर तवज्जो दी जाए। तो मुझे बताएं, जब अदल इंसाफ के साथ ये होगा तो लोग फिर अंग्रेज को नहीं याद करेंगे। जो थे मुखलिस पाकिस्तान के लिए वो गुजर गए,
मैंने कैद आज़म मोहम्मद अली जना साहब के उसूल में ना एक उसूल ज़ाब्ता पड़ा वक्त की पाबंदी का। और आज जो हालत हमने खुशी गमी पे कर रखी है, और जो वलीमे का टाइम लिखा हुआ होता है कार्ड के ऊपर, जो हालत होती है, आप यकीन कीजिए। एक मोहतरम घर था, उनकी तरफ से ना बड़ा एक इसरार था कि मैं उनके ना वलीमे पर पहुंचूं। टाइम लिखा हुआ था नमाज असर के बाद। मैं यहाँ रह गया, घर न गया, अभी चलो वहाँ पहुँचूँ। मैंने बार बार पूछा, मैंने कहा रात को नहीं करना, लेट हो सकती है। उन्होंने कहा जी टाइम लिखा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलो, उन्हें तो आधा घंटा भी नहीं चाहिए। आप यकीन कीजिए, मैंने सारा वक्त छोड़ दिया असर से मगरिब। मैंने मगरिब की नमाज पढ़कर मैं वहाँ पहुँचा। हाल में सबसे पहले पहुँचने वाला मैं था। मैंने वहाँ पर फ़ोन किया, देगों की पिक्चर खींची, व्हाट्सअप किया। मैंने कहा ये आपका खाना अभी पक रहा है और मेरी हाज़िरी हो गई, मैं वापस जा रहा हूँ। हमने क्या तमाशा बना रखा है, हमें पता ही नहीं है ये एक वादा है और हमें वादे की पाबंदी करनी है। कैद आज़म मोहम्मद अली जना साहब की ज़िंदगी में आखिरी जो सरकारी तकरीब हुई थी ना, वो स्टेट बैंक का इफ्तिताह था। स्टेट बैंक में अलालत है, कैद आज़म आखिरी बीमारी का याम गुजरे ना, बीमारी के बावजूद कैद आज़म साहब वक्त पर पहुंचे। और जब वक्त पर पहुंचे, मुंतज़मीन को बोला तकरीब का इफ्तिताह करें। तकरीब के इफ्तिताह में पता बात क्या हुई? सामने वाली कुर्सियां जो होती हैं वो आपको पता है बड़ों लोगों के लिए होती हैं। सामने वाली कुर्सियां खाली थी, यानी जो मेहमानान खुसूसी थे वो भी आए नहीं थे। कैद आज़म साहब ने फरमाया ये सारी कुर्सियां उठवाओ और पीछे ले जाओ, जो आएगा अब पीछे खड़ा होगा, इधर नहीं आकर बैठेगा। कि वक्त पर वो नहीं पहुंचा। आप हैरान हो जाएंगे अगली बात सुनकर। बाद में पहुंचने वालों में मरहूम नवाब लियाकत अली खान मुल्क के पहले वजीर आजम भी थे, जो इस बात पर शर्मिंदा थे कि आज मैं कैद आज़म साहब के सामने कैसे करूंगा। उनकी कुर्सी भी आगे लगी हुई थी, उसको भी पीछे रख दिया गया। और यही कैद आज़म मोहम्मद अली जना साहब जब पहली ईद उल अज़हा, पाकिस्तान मिलने के बाद, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पहली ईद उल अज़हा आई 1947 अक्टूबर में। और कैद आज़म साहब के लिए सफ़ों को खाली करना चाहा लोगों ने। जब आप आए ना कि सफ़ें तो लगी खड़ी हैं, आखिर बानी है पाकिस्तान, अगली सफ़ में जाए, पहली ईद है पाकिस्तान बनने के बाद। कैद आज़म साहब ने कहा जो पहले आया उसका हक पहले है। मैं जहां पर जिस सफ़ में मुझे जगह मिली है, मैं वहीं पर खड़े होकर नमाज ईद अदा करूंगा। ये लोग थे लीडर यार, ये रहबर और रहनुमा थे जो उसूलों के पासदार थे, वक्त के पाबंद थे। आज उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है, तस्वीरें छाप दी गई, ये कर दिया गया, हम उनसे मोहब्बत, उनके उसूल ख़त्म हो गए, पता ही नहीं है वक्त की पाबंदी क्या होती है। बहरहाल वो एक है तो बज़ाहिर मिली नगमा, लेकिन ये वतन तुम्हारा है और तुम पासबां इसके। तो भाई ये वतन हमारा है और हम सब इसके पासबां हैं। हमने हर एक ने इसका हक अदा करना है। सफाई है, सुथराई है, दयानतदारी है, सच्चाई है, इसकी हिफाजत करें, इस कुर्बानी की हम कदर करें। अल्लाह